यस चलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इधर ध्यान दो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो इधर ध्यान दो। बीसीआर में अपन ने क्या क्या किया पहले देख लेते हैं। क्या हमारा कम्युनिकेशन हो गया था? ठीक है, टोटल कम्युनिकेशन कितने मार्क्स का था? ठीक है, रुक जाओ एक मिनट। उसके बाद हमने क्या किया था? कितने मार्क्स का? 5 टोटल मिला के, और नोट मेकिंग। ठीक है, वो पार्ट दैट वाज द सेम। नोट मेकिंग और उसका समरी दैट इज ओके, वो सेम चीज है। उसके बाद एक और चीज कल हमने देखी, प्रिसाइज और पैसेज देखा, वो भी देख लिया ना। वो कितने मार्क्स का आ रहा था? अभी तक यहां हुआ है, इतना हुआ है। कितने मार्क्स हो गए ये? 21। ठीक है, चलो अभी क्या करेंगे अपन, देखो। अगर मैं यहां पे लिखूं, इसको टिक कर रहा हूं, कम्युनिकेशन ये ठीक है, ये ठीक है। आर्टिकल हुआ भी नहीं, कम्युनिकेशन ठीक है। चलो अभी क्या देखेंगे? फॉर्मल लेटर्स एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन। इन्होंने टॉपिक के नाम में ही दे दिया फॉर्मल लेटर्स, मतलब सर इनफॉर्मल भी होते होंगे, अपने को अभी पढ़ना है क्या? नहीं। और बोला ऑफिशियल कम्युनिकेशन, मतलब अनऑफिशियल वे में भी होते होंगे कम्युनिकेशन, वो अपने को पढ़ना है क्या? नहीं। ठीक है, चलो गंदी चीजें तुम लोग अच्छे से समझ जाते हो, है ना। फॉर्मल लेटर्स एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन अपन स्टार्ट करते हैं। किस किसने लेटर लिखा है अभी तक बचपन से ठीक है, सबने लेटर लिखा है। और उस दिन पूछा कि रिलेशनशिप में हो, तो बोले नहीं है। पेपर वाला लिखा है, ठीक है, पेपर वाला सबने लेटर लिखा है। और दूसरा लेटर किसने लिखा है? पोस्ट वाला भी लिखा है, ठीक है। और पोस्ट वाला हो गया, और किसने क्या क्या लिखा है? थर्ड, तुमने स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर नहीं लिखा? नहीं लिखा? हाथ ऊपर करो। और किस किसने लिखा है चौथे टाइप का लेटर? बैंक में लिखा है। और वो वाले लेटर वाला नहीं लिखा? ठीक है, चलो ध्यान दो। अपन फॉर्मल लेटर्स एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन के भी बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें तुमको समझी हुई रहेगी पहले से। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर बाय वाइल राइटिंग ड्राफ्टिंग फॉर्मल लेटर्स में वो बोल रहे हैं भाई स्पेसिफाइड फॉर्मेट आपको यूज करना है। लीव अ लाइन बिटवीन पैराग्राफ्स, याद आ रहा है? टीचर मारती थी इंग्लिश वाली, लाइन नहीं छोड़ी। फिर स्टेट योर रीजन फॉर राइटिंग इन योर फर्स्ट पैराग्राफ और कीप द लैंग्वेज सिंपल। ऑल एट द टाइम्स ऐड डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन जो हमें लगती है। ऑलवेज बी जेंटल कर्टेस बी पोलाइट एंड लेटर। ये सब कैसा है? एकदम जनरल ज्ञान है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि फॉर्मेट क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बोल रहे हैं फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। सबसे ये इन्होंने एक एक चीज देखा है और उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इसको सिर्फ एक बार समझने के लिए इंपॉर्टेंट कर लो कि सर हमको कभी ऐसा समझ में आए क्या फ्लो में लिखना होता है कैसा, तो हम ऐसा देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है उसने? सेंडर्स, एड्रेस, डेट, डेजिग्नेशन या नेम ऑफ द एड्रेसी। ठीक है, उसके बाद एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, सैल्यूटेशन सर मैडम, सब्जेक्ट की किस रिलेटेड है, इसमें क्या लिखा है? प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर ऑफिस फर्नीचर। फिर बोला है कॉन्टैक्ट, इंट्रोडक्शन, बॉडी और conclusion. After going through your catalog of office furniture, I wish to place an order of the following items for our office. Serial number, item, quantity, all the items will be as per the specification mentioned in your quotation. Substandard material will be returned, the deliveries will be made before। ये अगर नहीं किया तो क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। मतलब ये एक बात बताओ, ये ऑफर है। इन्होंने बोला हमने कोटेशन को देखा है और अब हम ये ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो ये जब हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो क्या ये ऑफर है कि एक्सेप्टेंस है?
इनविटेशन टू ऑफर को कोई कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? कर ही नहीं सकता। इनविटेशन टू ऑफर नाम में ही बोल रहा है भैया, इनवाइट टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर से बंदा क्या कर सकता है? ऑफर कर सकता है। ठीक है, चलो मैंने कॉन्ट्रैक्ट का ज्ञान इसमें डाल दिया। एज एग्रीड अपॉन अर्लियर, पेमेंट ऑफ द बिल विल बी मेड बाय चेक इन फेवर ऑफ द फर्म विद इन 10 days आफ्टर डिलीवरी ऑफ द आइटम्स। इससे आपको ये नहीं समझ रहा, बंदे ने सब कुछ कंटेंट, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में सब कुछ इज्जत से डाला है। क्वांटिटी बताया, रेफरेंस दिया है कोटेशन का, बोले इतने दिन के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए, इतने दिन के अंदर नहीं हुआ तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, डिलीवरी इतने दिन तक आ जानी चाहिए, नहीं हुई तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तुम्हारा डिलीवरी के 10 दिन बाद मैं तुम्हें पेमेंट करने वाला हूँ। तो इन्होंने काफी चीजें उसमें सब कुछ कवर किया है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, योर ट्रूली, सिंसियरली, फेथफुली, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। अभी अपन देखेंगे कहां पे क्या क्या चीजें रहने वाली है, बट बेसिक ये सब चीजें एक पर्टिकुलर फॉर्मल लेटर में रहेगा। बाकी ये सब छोड़ दो, डायरेक्ट अपन जाते हैं। ये हमने जो देखा, और रिस्पेक्टिवली, सिंसियरली, ट्रूली एप्रिसिएशन, सिंसियर एप्रिसिएशन विद सिंसियर थैंक्स। ठीक है, छोड़ दो। टाइप्स ऑफ बिजनेस और ऑफिशियल लेटर, लेटर फॉर इंक्वायरी, कहीं पे हम कोई चीज से रिलेटेड कोई इंक्वायरी करेंगे, ऐसे आएंगे। अब इसमें ठीक है, वो डायरेक्ट अपन देख सकते हैं, जो एग्जाम्पल है उससे आपको समझ जाएगा। इंक्वायरी, लेटर्स फॉर इंक्वायरी में सबसे पहले इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है? जेस्ट डिजाइन, मतलब ये किस, जिसको भेज रहे हैं उसका होगा, सेंडर्स होगा कि एड्रेसी है? सेंडर है। चलो इधर ध्यान दो, ये हो गया सेंडर, ये क्या हो गया? एड्रेसी, ये हमारा हो गया नेम। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? इंक्वायरी का है फॉर्मल लेटर, इंक्वायरी अबाउट केटरिंग सर्विसेज, मतलब जो मेरा कंपनी है जेस्ट डिजाइन, जिसको केटरिंग सर्विसेज का जरूरत होगा, उसकी ये लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। ठीक है, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट डेटेड 20 अक्टूबर, वी विश टू इंक्वायर अबाउट योर केटरिंग सर्विसेज, वी आर सेलिब्रेटिंग। अब कुछ भी सेलिब्रेट करवा सकते हो, अगर कंपनी आपको बता देगा कि ये लेटर लिखो तो वो हिसाब से आपको सेलिब्रेशन कराना है। फाउंडेशन कमिंग मंथ एंड लुकिंग फॉर अ केटरिंग सर्विस दैट कैन हैंडल अ बिग गेस्ट लिस्ट, वी आर एक्सपेक्टिंग इट। अब बताओ, केटरिंग सर्विस है, पहले इंपॉर्टेंट क्या है भाई? केटरिंग सर्विस देनी कब है, सो दैट केटरर्स का और कहीं क्लैश तो नहीं हो रहा है, वो चेक कर लेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि केटरिंग सर्विस देनी कब है? डेट आ गया, आ गया। नंबर ऑफ गेस्ट कितने बनाएंगे? अपने मन से बना लेंगे? नहीं, नंबर ऑफ गेस्ट आ गया, हाँ। एंड एम्प्लॉइज फॉर अ सेलिब्रेशन, डिनर है कि लंच? क्या है? डिनर। It will be a formal event and we will need full catering services that include several courses including starters and dessert. बोले तो starter से लेके dessert तक सब कुछ उसको चाहिए है। We also require 10 waiters and 5 hosts to serve and attend the guest. आपको लग रहा है अब कि कोई मैं इंक्वायरी करूंगा तो ये सब डिटेल्स रिक्वायर्ड और सब उन्होंने कवर कर दी? ठीक है, चलो। Kindly provide us the following details: whether your catering service has experience to handle a lavish celebration, whether waiters and hosts are provided by you, offers and discounts, the menu options, charges, if any additional charges levied for linens जो होता है और जो center pieces होता है उसके लिए. We shall be grateful if you can provide details along with a rough estimate as soon as possible. Thanks and regards. ये क्या आ गया अपना? सलू, आपको ये लिखना नहीं है कि ये सैल्यूटेशन, जस्ट अपन अभी एक फ्लो में डिस्कस कर रहे थे, मैं पूछ रहा हूं। ये आ गया बंदे का नेम, डेजिग्नेशन। ठीक है, ये क्या हो गया? इंक्वायरी वाला लेटर हो गया। फिर बोल रहे हैं ऑर्डर का लेटर। अब इसमें सैंपल देखते हैं डायरेक्ट। एपीएस स्कूल ऑर्डर कर रही है, ठीक है, किसको ऑर्डर कर रही है? बेस्ट स्पोर्ट्स एंड कंपनी को। ये क्या हो गया? सेंडर। सब्जेक्ट डाला प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। यहां पे आपको लग रहा है कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज कर रहे हैं अपन? नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज कर रहे हैं अपन? नहीं। उन्होंने बोला भी था कि जब भी आप लेटर बना ले मेक इट सिंपल सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। यू डोंट नो कि सामने वाला पर्सन बहुत लर्नेड है, उसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो बिजनेस की होनी ही चाहिए और बेसिक इंग्लिश होनी ही चाहिए, बट ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी एकदम भयंकर वाले इंग्लिश के वर्ड्स यहां पे डालो। तो कीप इट सिंपल, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, डियर सर एंड मैडम, एज डिस्कस्ड टेलीफोन। अब इन्होंने बताएगा, देखो ये अगर क्वेश्चन आएगा तो ये लोग पर बोलेंगे कि कॉल पे बात हो गया, अब लेटर लिखना है ना? तो यही सब डिटेल्स देगी। अगर कुछ बोला है क्वेश्चन में तो उससे आप रेफरेंस दे सकते हो। वैसी कोटेशन वाले में वो बोल देंगे कि कोटेशन आया था, दूसरे में बोल देंगे कि एडवर्टाइजमेंट देखी थी और अब हमको केटरिंग के लिए ऑर्डर करना है, तो वो स्पेसिफाई कर देंगे और किया है तो आपको स्टार्टिंग के रेफरेंस में देना पड़ेगा। वी विश टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फॉर आवर स्कूल। सी,
कितना सिंपल और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड मटेरियल है, बास्केटबॉल कितनी मंगवाई और क्या स्पेसिफाई कर दिया, कॉस्को कंपनी की होनी चाहिए, और बास्केटबॉल का साइज भी स्पेसिफाई कर दिया। अब इतना बेसिक दिमाग हमारे में रहेगा, जब ऐसी कोई चीजें मंगवा रहे हैं तो भैया अगर स्कूल का इक्विपमेंट्स है तो सबसे पहले नंबर तो इंपॉर्टेंट ही है, बट अगर समझ लो ये इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में नहीं होता और ऐसा ये लोग क्वेश्चन में पूछ लेते, कितने बच्चे लिखते, देखो नाम लिख देते कि ये आइटम चाहिए, ऐसे टाइम पे हमको समझ में नहीं आता कि कितने क्वांटिटी में चाहिए, और जब क्वांटिटी में चाहिए और वो बहुत सारे ब्रांड के आते हैं और हमको स्पेसिफिकेशन ब्रांड का चाहिए तो वो भी डालना पड़ेगा। दो चीजें हो सकती है, एक तो क्वेश्चन में वो हिंट दे दे, हिंट दे दे लेटर इंक्लूडिंग द क्वांटिटी एंड द ब्रांड, नहीं दिए, अगर तुमने इतने अच्छे से लिख दिया, जहां पे जैसे हमारा ऑर्डर वाला है और अब तुमने इतने अच्छे से लिख दिया तो ये बहुत अच्छा होगा। जहां पे भी आपको लग रहा है बाइफर्केशन हो सकता है, एक पर्टिकुलर कितनी क्वांटिटी, व्हाट आर द बेसिक क्वेश्चन, जब ऑर्डर कर रहे हो कितनी क्वांटिटी चाहिए, समझ लेना आप दुकान पे खड़े हो तो उसको बताओगे भैया बास्केटबॉल दे दो 1 दर्जन, बोलेगा कितने नंबर की चाहिए, कोई भी नंबर मन से लिखना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अपने को होना वहां पे और बोलना कितनी चाहिए ये बताना है, ठीक है। उन्होंने बोला बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन नेट, हॉकी स्टिक, बैडमिंटन रैकेट और क्रिकेट सेट सब बता दिया और पर्टिकुलर कंपनी का नाम बता दिया। डरना मत, अगर कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा है तो कुछ भी लिख देना, 5 स्टार रमेश हॉकी, ऐसा वैसा जो मन करे वो लिख देना, ठीक है। चलो फिर आएगा लेटर्स ऑफ कंप्लेन, आगे स्कूल की याद, रोड खराब, ये वो, वाटर ड्रेनेज सही से नहीं हो रहा है, पानी जमा हो जाता है, हमारे बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है, ठीक है। कंप्लेन के लेटर्स में देखो क्या फ्लो आता है, आगे वापस ये इनका परमानेंट है, कॉर्पोरेशन को लेटर वापस आ गया, सेंडर जिसको भेज रहे हैं, द जनरल मैनेजर डिटेल्स के साथ, और ये आ गई। चलो सब्जेक्ट कंप्लेंट अगेंस्ट द ऑर्डर नंबर, ये दिस इज विद रेफरेंस टू द ऑर्डर नंबर मेड ऑन ये द ऑर्डर कॉम्प्रोमाइज 6 2-ton split air conditioners of XXX brand and 4 1.5 ton window एयर कंडीशनर। ये उन्होंने बताया कि कुछ ऑर्डर था एज पर द एग्रीमेंट्स, ये 10 days के लिए आना चाहिए था और इंस्टॉलेशन एंड डेमो के साथ। अनफॉर्चुनेटली ओनली हाफ द ऑर्डर हैज बीन डिलीवर्ड एंड नो रिस्पेक्टिव विजिट हुआ है इंस्टॉलेशन और डेमो के लिए। द फैक्ट दैट यू हैव टेकन अनड्यू टाइम एंड हैव नॉट येट डिलीवर्ड द कंप्लीट ऑर्डर हैज कॉज्ड अस अ ग्रेट एम्बैरेसमेंट एंड इनकन्वीनियंस। हो सकता है गर्मी का टाइम हो, कोई गेस्ट आता है, साला एसी चालू ही नहीं है और हमको खुद भी तो इतना गर्मी लग ही रहा होगा, तो क्या हुआ है तुमको, इससे तुमको क्या हुआ, इनकन्वीनियंस फील किया है और बहुत, ठीक है। Our client, in addition, we have received no correspondence from your side explaining the delay. Kindly ensure that the remaining items, अब बोल रहे कंप्लेन तो कर दिया, मैं बोल रहा इंश्योर कर लो कि मेरा 20 तारीख तक बचे हुए आइटम्स आना चाहिए, फेलिंग विच पेमेंट विल बी स्टॉप ऑन द ऑर्डर एंड द ऑर्डर विल बी कैंसल्ड। आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल एज सून एज पॉसिबल। ये फ्लो सेट हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें अगर क्वेश्चन में कोई इनवॉइस नंबर डेट वगैरह दिया होगा तो वो आपको यहाँ पे रेफर करना पड़ेगा। अभी अपन देखेंगे, मैं को सिर्फ अभी फ्लो सेट कराना है, भाई कंप्लेन है तो कैसा ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अननेसेसरी इधर उधर मत वो करना, इन्होंने एक बार में बोल दिया ना कि भाई मेरे को बहुत इनकन्वीनियंस हुआ है, बस उसके बाद हमें उसकी वजह से ये हो गया है वो हो गया है, इतना ज्यादा नहीं करने का है। रिप्लाई टू लेटर ऑफ कंप्लेन, अब हमने कंप्लेन की है, कोई हमको भी तो कंप्लेन कर सकता है, हमारे पे लेटर आ सकता है, तो उसका रिप्लाई कैसे करना है, देखो एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स को रिप्लाई हो रहा है, राजीव चौक डियर मिस्टर भार्गवा, रिप्लाई टू कंप्लेंट अगेंस्ट ऑर्डर नंबर, रेफरेंस दे दिया, दिस इज अबाउट योर ऑर्डर नंबर विच यू हैव प्लेस्ड विद आवर कंपनी, पूरा रिपीट कर दिया, सिर्फ थर्ड पार्टी रेफरेंस कर दिया कि दिस इज अबाउट योर ऑर्डर नंबर जो आपने प्लेस किया मेरे कंपनी के साथ, उसके बारे में भी सिंसियरली। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, कंप्लेन को रिप्लाई कर रहे हैं, तो आएगा उसमें कि भाई हम माफी चाहते हैं कि ऐसा हो गया, to you for the delay in the delivery of the products you ordered with us due to the problems with supply from the manufacturer and the inconvenience has been caused to you। अभी छोड़ दो, कंप्लेन आया है उसका तुम लोग रिप्लाई कर रहे हो, तुमने बोल दिया अपॉलॉजीज, और क्या क्या कर सकते हो, क्या लगता है जब मैं रिप्लाई कर रहा हूं तो, हाँ ये बोल रहा है कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं, और हाँ अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, ये ऐसी अच्छी मीठी मीठी बातें कर सकते हैं, फ्री दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो
इधर ध्यान दो, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू मिनिमाइज द डिले एज सून एज टू रिड्यूस योर ट्रबल, वी प्रॉमिस दैट योर शिपमेंट विल बी डिलीवर्ड। पहले तो उसने प्रॉमिस कर लिया भाई देखो 20 तारीख तक चाहिए ना, हम क्या करेंगे, डिलीवरी दे देंगे। यू हैव बीन लॉयल एंड सपोर्टिव क्लाइंट ऑफ आवर कंपनी फॉर इयर्स, तारीफ कर रहा है मक्खन, एंड वी आर ग्रेटफुल टू यू एज अ स्मॉल token of honor and as a mark of apology we offer a 10% discount to you to your next purchase order with us. Whenever you place your next order with the company you can avail the discount on the final bill value। आया था अपने दिमाग में, तो एग्जाम में क्यों नहीं आता है? बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते हैं, उन्हें बोल दिया कंप्लेन, ये बोल दिया हाँ हम 20 तारीख तक कर देंगे, आई एम सो सॉरी, बस उसके आगे वो नहीं बोलेंगे एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, एज अ टोकन ऑफ अपोलॉजी, ये सब नहीं लिखते हैं। आप डिस्काउंट दे रहे हो, दिमाग में तो आया, क्यों? अभी एकदम आप नॉर्मल हो, एग्जाम प्रेशर में नहीं हो, मैंने पूछ लिया कि सर क्या कर सकते हैं, तो आप बोल दिया हाँ सर डिस्काउंट दे देंगे, बट एग्जाम में भी इतना ही चिल होके सोचा करो, ठीक है। अभी सबसे पहला अपन ने कौन सा नेचर का देखा था? लेटर्स फॉर इंक्वायरी, उसका फ्लो ठीक डिसेंट था। उसके बाद इंक्वायरी के बाद क्या किया हमने? ऑर्डर किया, ऑर्डर के बाद हमने क्या किया? कंप्लेन 2 AC का, और उसका फिर कंप्लेन का रिप्लाई किया। अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं, जिस तरीके अगर कंप्लेन का रिप्लाई है तो उसमें अपोलॉजीज वगैरह आ रही है, जहां कंप्लेन है तो मैंने बोला ये तेरी वजह से मेरे को ये नुकसान भी हो गया है। ऑर्डर केस में मैंने कैसा टेबुलर फॉर्म में बना के जहां बाइफरकेशन कर सकता हूं, तो मैंने पूरे गुड्स की डिटेल्स दी है, ठीक है। ये सब बारीक सी चीजें ध्यान रखने का। अगर कंप्लेन को रिप्लाई कर रहे हो तो तुम सॉरी फॉरी बोल दो, कुछ डिस्काउंट विस्काउंट दे दो। ये तो उन्होंने सैंपल दिया, ऐसे कोई भी कंप्लेन करे क्या डिस्काउंट सब में ही दे देंगे मोस्टली? हाँ, वैसे तुम कोई भी ऑर्डर करो अपन बाइफरकेशन कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। हाँ, ये बेसिक चीजें याद रखने का, ठीक है। अब आ गए कौन से लेटर? एक और बात बताओ, जो भी अभी अब हमने पढ़ा, वर दीज फॉर्मल लेटर्स? इसमें कुछ अनफॉर्मल था क्या? नहीं, अनफॉर्मल एक भी नहीं आने वाले, ठीक है। शादी में आना, बर्थडे है बच्चे का, हाँ ये स्कूल में आए थे, थोड़े दो नेचर में आते थे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। वो स्कूल में सेलिब्रेशन, बर्थडे, दिवाली, खाना पीना, बच्चे का बर्थडे, ये सब। यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ फॉर्मल। सबसे पहले कौन सा देखा था? इंक्वायरी का। इंक्वायरी का जब देखा था, सॉरी, एक इंक्वायरी का जब अपन ने देखा था तो उसमें अपन ने स्पेसिफाई भी किया था। सी, मैं कोई चीज का इंक्वायरी कर रहा हूं तो मैं अपने साइड की पूरी डिटेल्स बताऊंगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और फिर मैंने उससे भी क्वेश्चन कर लिया, क्या तुम ये सर्विसेज देते हो? अगर देते हो क्या ये भी सर्विसेज देते हो? हाँ, अगर देते हो तो इसका क्या मुझे दो, एस्टिमेट दो, ठीक है। तो ये आप जब भी लेटर लिख रहे हो ना, बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है क्या लिखो। आप अपने नॉर्मल सिनेरियो में किसी से भी अगर वो चीज करोगे तो क्या क्या पूछोगे, एक्चुअल कोई सिनेरियो करके पूछना, आपको आंसर 80% बहुत सारा मैच होते हुए आ जाएगा। सेकंड, इसमें हमने क्या किया? ऑर्डर किया। ऑर्डर फॉर्मली जब भी कर रहे हैं तो हो सकता है हर केस में आपको लगेगा ऑर्डर इतने इतने नंबर के होने चाहिए, ये गुड्स इतने नंबर के, ये गुड्स इतने नंबर के, तो ट्राई टू बी मेक इट इन अ टेबुलर फॉर्म। और जो जेन्युइन बेसिक स्पेसिफिकेशन होते हैं वो आपको देना पड़ेगा। थर्ड, फिर अपन ने क्या देखा? कंप्लेन। कंप्लेन में उसने क्या बोला? भैया ये गलती था, पहले तो बताया किस चीज से रिलेटेड कंप्लेन है, रेफरेंस टू द केस, जैसे ऑर्डर नंबर, ये डेट, ये सब बताया। फिर बोला भाई कंप्लेन तो थी, मैंने तो पहले तेरी कंपनी के लोगों को ट्राई किया पहुंचने का, उसने मेरे को कोई सपोर्ट नहीं किया, तो फिर मैंने बोला जब सपोर्ट नहीं मिला तो मैं तेरे को रीच कर रहा हूं, ये वजह से मुझे इतनी दिक्कत हुई है ना। अब मैं अगर ऑर्डर बचा है तो ये ऑर्डर कर देना, अगर ऑर्डर नहीं बचा है तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि तुमको कैंसिल करना है क्या, या कुछ डिस्काउंट मांगना है क्या, तो वैसे मांग लेना। फिर हमने कंप्लेन को जब रिप्लाई किया तो हम क्या बन गए? एकदम प्यारे प्यारी बातें हमने की। सबसे पहले उसको बोला हम ये रेफर करते हैं, सॉरी सर, ये वो हमने किस पे काम थोप दिया? मैन्युफैक्चरर्स को, थर्ड पार्टी को, कि भैया इनकी वजह से ये आपका डिले हो रहा है, ये हमने थोप दिया। उसके बाद हमने बताया कि सर उसमें मैं आपको डिस्काउंट दे सकता हूँ नेक्स्ट आपके ये सब के लिए। तो जो नेचर है ऑफ द लेटर वो हिसाब से डिटेल्स वहां पे आ जाना चाहिए, ठीक है। आप अगर ऑर्डर में ऐसे एक पैराग्राफ में लिख रहे हो, हाँ बास्केटबॉल 3 कंपनी का नाम इसमें, और वही अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हो तो जस्ट सी फ्रॉम द अदर पार्टी फ्रंट कितना इजी रहेगा उसको समझने के लिए, तो वो आपको सेट करना पड़ेगा। जनरली जनरली लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट जाते हैं और लेटर 4-5 दिखा देते हैं, बट जरूरी है कि सेम लेटर आएगा? नहीं, बट किस नेचर का आएगा वो देख लो।
आपको पता है ऑर्डर है तो मैं टेबुलर फॉर्म बनाने का सोचूंगी, आपको पता है कंप्लेन है तो मैं वो हिसाब से रेफरेंस करूंगी, मुझे क्या दिक्कत हुई है वो मैं करूंगी, आपको पता है कंप्लेन का रिप्लाई है तो मैं अपोलॉजीज वगैरह और डिस्काउंट की बातें करूंगी, आपको पता है इंक्वायरी है तो मैं अपने बारे में सब जो जो मेरे को रिक्वायरमेंट है वो मैं बता दूंगी। ठीक है, चलो फिर क्या आ रहा है, प्रमोशन। कौन प्रमोशन देगा, कोई कंपनी देगी, ठीक है, किसको देगी बता देगा, न्यू ब्रांच एट XYZ Nagar. We are happy to announce the grand opening of our bank's 100th branch in XYZ Nagar, New Delhi. As a privileged customer, we are pleased to offer you extra benefits for an account opening in the new branch. The new branch has 3 ATM machine and local facility. In lieu of our association, we will change your fees. We will not charge your fees for local facility. Kindly visit the branch. Contact details दे दी. Yours sincerely, branch manager. आप कोई पर्टिकुलर चीज के प्रमोशन करना चाहते हो, इन्होंने क्या करी, अपने 100 ब्रांच खोली है, वैसी कोई लेटर लिख सकता है कि भाई मैंने कोई नई शॉप खोली है, कोई नई चीज, जो भी नई चीज है, तो आप क्या करोगे उसमें, पहले तो बोलोगे, अब अगर एक और बात, नई चीज हो आप किसी को बोल रहे हो, प्रमोशन करना चाहते हो, उसका प्रमोशन कैसे करते हैं, हाँ ये है, आ जाना और खरीद के चले जाना, ऐसा वो लिखते हैं क्या, नहीं, यू विल टेल कि फर्स्टली तो वी आर हैप्पी, आप हमारे कस्टमर हो, कस्टमर नहीं हो तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक यू एज आर कस्टमर, एंड फॉर दिस हमारा बिकॉज नया ब्रांच हुआ है, नई चीज का है, दिस वाज द ड्रीम ऑफ आवर फैमिली, जो भी आप लिख सकते हो, क्वेश्चन के रेफरेंस से वो लिखना, और फिर बोलना कि वी ऑफर यू दिस, वी ऑफर यू दैट, बिकॉज प्रमोशन डेफिनेटली विल इंक्लूड समथिंग टू ऑफर, डिस्काउंट के फॉर्म में, सैंपल के फॉर्म में, फ्री सर्विसेज के फॉर्म में, अब वो नेचर अपना लेटर का समझेगा कि क्या क्या अपन दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ बैंक का था तो बैंक में क्या होता है, लॉकर फैसिलिटी हो सकती है, बैंकिंग चार्जेस हो सकते हैं, बट लॉकर फैसिलिटी को फ्री करना या डिस्काउंट देना इज अ वेरी इजी, तो उसने क्या पकड़ा, लॉकर फैसिलिटी ना, हम उसको डिस्काउंट दे देंगे। जब बैंक का प्रमोशन कर रहे हैं तो उसने क्या दिया, एडवर्टाइज भी कर दिया, क्या बोला, इतने एटीएम है सर और इतने लॉकर्स की फैसिलिटी है। एक और बोल सकता था, दिस इज सिचुएटेड एकदम मेन रोड पे, ये भी तो बेनिफिशियल होता ही है। ये भी बोल सकता था कि यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी भी है, सिंपल है। आप ऐसे ही सोचना, अगर आपका बैंक खुला होता तो अपन क्या क्या अपने प्रमोशन लेटर में लिखते, बट मेक इट फॉर्मल। ठीक है, बहुत सारे फूड स्टॉल्स है आसपास, स्कूल का प्रमोशन कर रहे हो क्या, ट्यूशन क्लासेस का प्रमोशन कर रहे हो कि आसपास तुमको खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, फूड के स्टॉल्स है, ये सब लिख के आओगे बैंक वाले इसमें, नहीं। ठीक है, रेसिडेंशियल हाउसिंग का प्रमोशन करते तो लिख देते, आस पर बहुत सारी ग्रोसरीज की शॉप्स है, वो रेलिवेंट है, वो रेलिवेंट है। इसमें लिख के आओगे क्या कि आसपास खाने पीने की बहुत सारी जगह है, नहीं। ठीक है, जस्ट मेक श्योर, अब बैंक में कोई बंदा विजिट कर रहा है तो उसको क्या कन्वीनियंस लगेगा, उसने बोला मैं लॉकर में डिस्काउंट दे दूंगा, एटीएम में बोला दो है, पार्किंग, हाँ, और मेन रोड पे है, ये भी लिख सकते हो, मैं जस्ट एक्स्ट्रा बता रहा हूं। फिर आया सेल्स का लेटर्स, वापस से कौन भेज रहा है, एड्रेस ही, आई वुड लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू थैंक फॉर योर बिजनेस डायरेक्टर सेल्स डियर XYZ, कहां गया, हाँ, I would like to take the opportunity to thank you for your business with our organization. It has always been a pleasure working with you. I would like to inform you that 1800 units of machinery ordered will be delivered as per the mutually decided date. In addition, our expert will come for installation and give a detailed demo of its working. We will also provide a free service for the next 2 years, taking care of any wear and tear on a product damage. The product has a 2-year of warranty. For other inquiry regarding the machinery order and its functioning, please free to contact us. We will be happy to serve you at the अर्लीस्ट। ठीक है, अच्छे से देख लो, ये नहीं आएगा एग्जाम में। रिकवरी लेटर्स, देखो, रिकवरी लेटर्स आर एड्रेस्ड टू क्लाइंट फ्रॉम हुम मनी नीड्स टू बी कलेक्टेड फॉर द गुड्स। ये जो लोग है ना, ये हमारे बैड डेट्स होने की कगार पर है, जो पैसा नहीं लौटा रहे, मतलब हमने इसको सेल किया है और इसने अभी तक मेरे को पैसा नहीं दिया है, अभी अपन आगे नहीं बढ़ते हैं, हमने किसी को सेल किया है और उसने अभी तक पैसा नहीं दिया है, और मैं लेटर में, ठीक है, वो लिख दूंगा कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, सब्जेक्ट क्या है, पेमेंट ड्यू, ये सब वो ठीक है। मेरे को आना है डायरेक्ट सब्जेक्ट इस पे, बॉडी पे। बॉडी पे आप क्या लिखोगे, सबसे पहले से क्या स्टार्ट करोगे, मन में तो गालियां रहेगी, बट लेटर में क्या डालोगे, परफेक्ट, पहले क्या दोगे, ऑर्डर का रेफरेंस दे दोगे, अबे भाई उधारी किस बात की है, तो वो ऑर्डर का रेफरेंस देने का तुम लोग सोच रहे हो। दूसरा क्या बोलोगे,
परफेक्ट। आपने अपन का डिस्कशन हुआ था कि इतने दिन में पेमेंट हो जाना चाहिए, ये जनरल डिस्कशन कर रहे हैं अपन कि भाई किसी से पैसा लेना और लेटर लिख रहे हैं फॉर्मल तरीके से, तो कैसा लिखोगे, पहले क्या ऑर्डर था और इतने डेट तक पेमेंट हो जाना चाहिए। थर्ड, पेमेंट तो हुआ नहीं है। थर्ड, हाँ, और कुछ केसेस में दे सकते हैं। एक और डेट दे दिए, और बताओ। हम बोल सकते हैं वी हैव एग्रीड कि अगर ये नहीं करोगे तो आपको इतना पेनल्टी, इतना ये और वो लगेगा। और बताओ, मैं बोल रहा हूं आपको, एक चीज छोड़ रहे हो आप, बेसिक। 10 रुपए दो उसको। देखो, इंटरेस्ट लगेगा, जनरली केस में लगेगा। जहां पे लेट हो रहा है पहले तो भाई देखो इंटरेस्ट लगेगा। एक और हो सकता है, ड्यू डेट था वहां तक तो अभी तक का इंटरेस्ट रहेगा, अगर आपने 20 और 10 दिन बाद नहीं दिया तो इंटरेस्ट रेट और बढ़ा दूंगा, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो इन्होंने क्या दिया देखते हैं। अच्छा, ये बैंक रिकवरी कर लिया, लो डायरेक्ट। डियर मिसेस वेद लक्ष्मी, देखो नाम में लक्ष्मी है और पैसा नहीं लौटा रहे हैं। सब्जेक्ट पेंडिंग ड्यूज, बहुत रॉकेट साइंस लिख दिया, क्या लिखा, पेंडिंग ड्यूज। आ जाओ। दिस लेटर इज अ जेंटल रिमाइंडर फॉर द पे बैक ऑफ द लोन। अब बैंक, अब क्वेश्चन में आएगा ना कि बैंक क्या कर रही है, रिकवरी ड्यू का लेटर दे रही है, तो इसके लिए कोई ऑर्डर होगा क्या, नहीं, इसके लिए कोई लोन होगा। तो उसने बोले ये क्या है, जेंटल रिमाइंडर है फॉर द पे बैक ऑफ द लोन अमाउंट ऑफ 4 करोड़ दैट योर कंपनी टुक ऑन ऑनर इन लास्ट ईयर जून। तुमने अगर ऑर्डर होता और रिकवरी होती तो ऑर्डर की डिटेल्स आती, यहाँ पे बैंक लोन की है तो तुमने क्या दे दिया, लोन का डिटेल्स दे दिया। एज पर द टर्म्स your company must pay 25% the loan amount plus 5% interest amounting to 1 crore and 20 lakhs upon completion of 12 months। सेकेंड रेफरेंस काय में आया, क्या एग्रीमेंट था, ऑर्डर का मतलब टर्म्स फॉर द लोन। फिर बोला एज द पेमेंट इज ड्यू सिंस XYZ डेट वी विल अप्रिशिएट इफ यू कैन सेंड द चेक immediately. I request you to kindly do the in full within the next 6 working days, failing which strict legal action will be taken। सिंपल, समझ रहे हैं, ठीक है। अब आ गए अपन सैंपल लेटर्स पे। इसमें देखो मैं बता रहा हूं, इसमें उल्टा उल्टा करते हैं बच्चे। इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे लेटर्स हैं, उसको देखते रहेंगे और एग्जाम में कोई दूसरा आएगा, ये तो पक्का है कि दूसरा भी आ सकता है, और मोस्टली केसेस में आएगा दूसरा। दूसरा आया उसको झेपता ही नहीं, उसको ये पता है कि भाई मेरे को फॉर्मेट में होना होता है, लेफ्ट में ये डालना है, फिर ये आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और मैं स्टार्ट कर दूंगा। नेचर ऑफ लेटर पे वो जाता ही नहीं है। अपन ये जानबूझ के पूरा मॉड्यूल का एक एक नेचर का सैंपल क्यों देखे, भाई मेरे को नेचर में क्या अलग अलग होता है वो समझेगा। ऑर्डर में जैसा फॉर्मेट आया टेबल का वो कहीं और दिखा क्या, नहीं दिखेगा भी क्यों। इंक्वायरी में जैसे उसने बताया कि आप ये करते हो, आप वो करते हो, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, वो कहीं और दिखेगा क्या, नहीं। कंप्लेन में क्या बोला, मुझे क्या दिक्कत हुई, जब उसने कंप्लेन को रिवर्ट किया तो क्या बोला, सॉरी भैया हम एडिशनल गिफ्ट ये दे देंगे। दिस इज वेरी नेचुरल, ये हमारे हमको पता है, तुम लोगों ने ही बहुत सारे आंसर दे दिए हैं, बट ये सब स्टार्टिंग से देखते हुए जाओगे तो एग्जाम में कैसा भी लेटर आ जाए तुमको सिर्फ काय में बाइफरकेट करना है उसको, नेचर में। और नेचर में बाइफरकेट करने के बाद वो चीजें याद रखना कि भाई ये चीजें देना है, ठीक है। चलो आ जाओ। अब देखो, योर मैनेजर ऑफ HR ऑफ BNB इंडिया, your manager HR of BNM India as a part of CSR exercise, you intend to donate toys to an orphanage. Write an enquiry letter to ABC Enterprise Private Limited for supply of 100 toys। चलो इधर देखो, इधर बताओ, नीचे नहीं मैडम, ऊपर देखो, बताओ क्या डालने सबसे पहले, वो मत बताना बचपन वाली चीजें, ठीक है। जिसने भेजा, जिसको भेजा, जिसने भेजा, ठीक है। फिर क्या आया, मिस्टर या रिस्पेक्टेड या जो भी डाल रहा हो, ठीक है। फिर ये सब तो ठीक है, ये सब सब लिखेंगे एग्जाम में, देखो यहां तक सब जन लिखने वाले एग्जाम में, ठीक है। अभी काय का ये इंक्वायरी का है, ठीक है। अब लिखो यहां पे क्या स्टार्ट करोगे, देखो लिखना तो पैराग्राफ में एक या मुश्किल से दो, ठीक है। इंक्वायरी अपन डब्बा बनाएंगे कि कुछ,
शायद बन भी सकता है, शायद नहीं भी बन सकता। इंक्वायरी कर रहा हूं ना, अगर यहाँ पे मुझे पता है 100 टॉयज चाहिए, अगर मुझे 3-4 वैरायटी के टॉयज चल रहे होते तो शायद बना देता, क्योंकि स्पेसिफाई करना होता। फिर भी ठीक है, अभी एक ही है, तो अब तुमको लग रहा है डब्बा बनेगा नहीं, तो कैसे लिखोगे जनरली, एक ऐसा पैराग्राफ, ज्यादा लंबा हो रहा होगा तो दूसरा पैराग्राफ। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। पहले क्या लिखोगे सबसे पहले? हाँ जी, हाँ, आपको देखो स्टार्ट करेंगे अभी अपन, यहाँ पे देखेंगे वो लोग बताना चाहिए, मैंने तो खुद नहीं देखा है बट मैं बता रहा हूँ, अभी अपन ने इतना पढ़ा है सैंपल, वो लोग बताना चाहिए कि भैया हम ये कंपनी है, हमारे सीएसआर, सीएसआर डालेंगे तो क्या सामने वालों में लगेगा अरे समाज सेवा कर रहे रे लोग, तो वो बताएंगे ये इसके लिए हमको टॉयज चाहिए। ठीक है, और ये टॉयज हो सकता है इतनी तारीख तक चाहिए टॉयज, क्योंकि बच्चों को देना है तो ऐसे देना कि बच्चे हजार्डियस ना हो, ये मेरे मन में आ रहा है कि ये लिखना चाहिए, ये हजार्डियस ना हो। एक और चीज, एज बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सीएसआर एक्टिविटी वी एक्सपेक्ट अ गुड डिस्काउंट, ये बोल सकते हैं, फीलिंग के साथ खेलेंगे ना सामने वाले की, बस। और फिर एक दो बहुत सब्जेक्टिव हो सकता है, कोई इस आंसर में वो लोग और कुछ दे सकते हैं, कुछ और कुछ दे सकते हैं, कुछ इसमें बजट भी बता देते हैं अपना कि ये बजट वाला चाहिए। हाँ, ये हो सकता कि मेरे को कैसे वे में चाहिए, गिफ्ट पैक चाहिए। ठीक है, अब देखें इन्होंने क्या लिखा है, अपन ने क्या सोचा है और उसने क्या लिखा है। ये ठीक है, ये ठीक है। सब्जेक्ट कितना डिफिकल्ट लिखा है दिख रहा है? हाँ, ये चीज ध्यान ध्यान दो, डिस्ट्रैक्ट मत करो। सब्जेक्ट क्या लिखा है देखो, इंक्वायरी फॉर टॉयज डाला, वी आर अ लीडिंग फर्म इन अकाउंटेंसी डाल दिया डायरेक्ट एज अ पार्ट ऑफ आर, और गॉड प्रॉमिस ये मैंने अभी तक नहीं देखा था, बट मैंने अभी पढ़ा ना 4-5 फॉर्मेट, तो मेरे को समझा कैसा फ्लो होता है। सबसे पहला क्या डाला, लीडिंग फर्म है हमारा, as a part of our CSR initiative, we intend to donate toys to an orphanage providing children the age of group of 1 to 10। तो क्या डाला उसने सबसे पहले, ये एज ग्रुप के लिए हम लोग दे रहे हैं। योर कंपनी एबीसी इज वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ नॉन टॉक्सिक एंड एजुकेशनल टॉयज। जब टॉयज दे रहे हो यू वुड लाइक ना कि ऐसा दो जिससे बच्चे का फायदा हो। काइंडली सेंड द लेटेस्ट कैटलॉग विथ रेट्स एंड डिस्काउंट यू कैन ऑफर इफ वी परचेज अराउंड 100 पीसेस। डिस्काउंट का वर्ड डाला, सी तरीका आगे पीछे हो सकता है, आपके दिमाग में सेम सेंटेंस बनेगा एग्जाम में, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए तो मार्क्स 5 में से 5 मिलेंगे, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, बट अपने को कितने लाना है, 4, बस 4 ही लाना है। ठीक है, चलो, you may reply an email in the next 3 working days, we look forward to hear from you। सिंपल था, बट इंपॉर्टेंट चीजें जो थी कोर उन्होंने करी, उन्होंने बताया हम क्या करते हैं, हमारा किस वजह से, सीएसआर की वजह से है, फिर बताया भैया हमको गिफ्ट देना है इतने से इतने वाले बच्चों को, और हमको पता है कि आपकी कंपनी एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है जो एजुकेशनल और नॉन टॉक्सिक टॉयज बनाती है, हमको इतने दिन तक आप रिप्लाई कर दो विद द फाइनल कैटलॉग और क्या डिस्काउंट आप ऑफर कर सकते हो। ठीक है, चलो, योर परचेज मैनेजर ऑफ एमएनसी राइट अ लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर, है, you are a purchase manager of a MNC, write a letter to place an order for 100 toys for an orphanage। ठीक है, order for purchase of 100 toys, this is version to reply in response to the inquiry for purchase। ठीक है, क्या दे रहे हैं अभी अपन? ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, जिसको जो भेज रहा है, जिसको भेज रहा है, सब्जेक्ट आ गया। अब बोला जब मैंने इंक्वायरी की होगी तो क्या मुझे उससे कोई रिप्लाई आया होगा कि ये है इतना अमाउंट है इतना है, तो क्या बोला उसने, विथ रेफरेंस टू योर रिप्लाई डेटेड दिस इन रिस्पॉन्स टू द इंक्वायरी फॉर परचेज ऑफ 100 टॉयज टू बी डोनेटेड, वी वुड लाइक टू प्लेस द ऑर्डर फॉर 10 पीस ऑफ ईच, कोड नंबर 1 to 10 इन योर ब्रोशर। आप एक मुझे बात बताओ, जब हम इंक्वायरी कर रहे थे तो हमने मांगा भाई लिस्ट दे देना या कैटलॉग दे देना या जो भी रेफरेंस बुक दे देना या कुछ भी दे देना, ब्रोशर दे देना, तो जब आप ऑर्डर करोगे तो आप उसको रेफर करोगे, और एक ब्रोशर में तो 50 आइटम्स होते हैं, अपने को बताने की मेरे को ये वाला चाहिए तो आपको पर्टिकुलर उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जो इन्होंने क्या किया है 1 to 10 के बोला, मेरे को ईच के कितने पीस चाहिए, 10।
ये याद से लिख के आना जब भी ऑर्डर करोगे। और वो ऑर्डर कैसा है कि भैया राइट अ लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर, तो उसमें आपको करना पड़ेगा, अगर मैं ऑर्डर का दे रहा हूं तो मैंने इंक्वायरी का दिया होगा, इंक्वायरी की होगी। सी फॉर्मल हम लोग जाते हैं और डायरेक्ट खरीद लेते हैं। फॉर्मल वे ऑफ बड़ी बड़ी कंपनी में कैसा होता है, अगर मैं कोई पर्टिकुलर चीज की रिक्वायरमेंट है, दो चीज हो सकती है, पहले तो मैं क्या निकालूंगा, टेंडर। पहले क्या मैं निकालूंगा, टेंडर। टेंडर क्या होता है, इनविटेशन टू, पहले निकल गया टेंडर, ये जनरली गवर्नमेंट कंपनीज निकालती है। बट अदरवाइज क्या करते हैं लोग, में जो चीज चाहिए उसके मेन सप्लायर्स ढूंढते हैं, उनको क्या भेजेंगे सबसे पहले, इंक्वायरी, फिर उनसे क्या आएगा, कोटेशन, उनसे आएगा कैटलॉग, प्राइस, और फिर उसको सिलेक्ट करके उसमें से हम क्या करेंगे, ऑर्डर। तो जनरली क्या सोचोगे कि मेरे को इंक्वायरी आ गई होगी, उसने रेफर कर दिया कि इंक्वायरी आई थी, यू आर रिक्वायर्ड टू डिलीवर द ऑर्डर बाय, अब ऑर्डर कर रहा हूं तो कब तक चाहिए, 10 नवंबर, काइंडली टेक केयर ऑफ द क्वालिटी एंड पैकेजिंग ऑफ द पीसेस। एग्रीड है, कोई चीज ऑर्डर कर रहे हो तो अपन क्या हो रहा है भैया, पैकेजिंग और क्वालिटी पे ध्यान रखना। सेंड द टैक्स इनवॉइस एंड बैंक डिटेल्स बाय ईमेल टू बी undersigned, the payment will be affected NEFT within a day from the order is delivered। ये बहुत सिंपल है, हम ऑर्डर कर रहे हैं, इसमें उन्होंने क्या बोला, ठीक है आप बैंक डिटेल्स दे दो हम पेमेंट कर देंगे, वी होप दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स विल बी मेट। आपको हो सकता है वो टाइम पे जरूरी ना हो कि आप बैंक पूछो, आप अज्यूम कर लो बैंक डिटेल्स तो पहले ही आ गई होगी, आपको बताना पड़ेगा बट एटलीस्ट की डेट कब तक डिलीवरी देनी है। ठीक है, अब आ गया क्या नेचर है, राइट अ कंप्लेन लेटर टू एबीसी इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड अबाउट द 10 टॉयज बीइंग डिफेक्टेड आउट ऑफ द 100 पीस डिलीवर्ड। टॉयज की कहानी स्टार्ट कर दी इन्होंने, सबसे पहले क्या बोला, इंक्वायरी, फिर बोला ऑर्डर दे दिया, अब क्या बोला, कंप्लेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। वापस आ गया, सेंडर डिटेल्स, डेट इन फुल टू द टू एड्रेस और डियर सर मैडम, सब्जेक्ट टॉयज 10 इन नंबर फाउंड डिफेक्टिव। ठीक है, चलो विथ रेफरेंस टू द ऑर्डर नंबर। अब मुझे एक बात बताओ, इंक्वायरी अपन ने करी, हमको क्या रिक्वायरमेंट था वो डाला, ऑर्डर किया, इंक्वायरी में जो आया उसका रिप्लाई उसके बेसिस पे, अब डिफेक्टिव निकला काहे पे, जब ऑर्डर किया तो वो पर्टिकुलर ऑर्डर नंबर के रेफरेंस पे, तो विथ रेफरेंस टू द ऑर्डर नंबर डेटेड 10 टॉयज ऑफ कोड नंबर 5 from the brochure have been found defective, 4 have been found to be broken and 6 do not operate properly. You are requested to replace all the 10 pieces in the next 2 working days to avoid any delays in the payment. Looking forward for a prompt action. Simple. चलो थोड़ा अलग है। You are a dispatch manager of ABC Enterprises Private Limited. Write a response letter to B&M India about the action that will be taken at your end. ठीक है, फ्रॉम ये ठीक है, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, रिस्पॉन्स लेटर कर रहे हैं, किसको रिस्पॉन्स, क्या असम्पशन लिया है इसने, कंप्लेन को। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट में लिख दिया क्या आपने, रिस्पॉन्स टू कंप्लेन बाय बीएनएम इंडिया लेटर डेटेड 11th of November, वी आर इन द रिसीप्ट ऑफ योर कंप्लेन। हमने कब मिला, 10 विद रेफरेंस टू योर ऑर्डर नंबर। भाई कंप्लेन किससे रिलेटेड है, कोई पर्टिकुलर परचेज किया होगा उससे रिलेटेड, ऑर्डर नंबर, वी रिग्रेट दैट सम पीसेज वेर फाउंड टू बी डिफेक्टिव कॉजिंग इनकन्वीनियंस। हमने क्या बोला, वी रिग्रेट मतलब हमको पछतावा हो रहा है, वी एक्सटेंड आर सिंसियर अपोलॉजीज। कंप्लेन को अगर रिप्लाई कर रहे हो और तुमने सॉरी नहीं बोला, सॉरी बोला तो भी मार खाओगे, क्या लिख के आओगे, अपोलॉजीज। क्या लिख के आओगे अंग्रेजियों की भाषा में, अपोलॉजीज। आर स्टाफ विल डिलीवर द 10 न्यू प्रोडक्ट्स एंड कलेक्ट द डिफेक्टिव पीसेस पॉजिटिवली बाय tomorrow. We are sure that such a mistake shall never be repeated and stringent quality checks shall be done before delivering a consignment. इसमें लिख सकते थे कि एज अ ग्रैटिट्यूड या एज अ टोकन ऑफ अपोलॉजी हम तुमको क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर और टॉय फ्री में दे रहे हैं, आप ये सब लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बेसिक ये लिखना पड़ेगा, ऑर्डर का रेफरेंस, हम सॉरी मानते हैं भैया हमको क्या हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है और अगली बार से ऐसा नहीं होगा। ये तो कोई भी आप कंप्लेन के रिप्लाई में कर सकते हो।
Write a promotional letter to your existing clients upon the launch of a new dishwasher with added feature dishwasher. धोते जाओ धोते जाओ. ठीक है. फ्रॉम एड्रेस किसके जा रहा है? प्रमोशन. तब अपन बताएंगे कि हमने नया प्रोडक्ट है. क्या है? न्यू डिश वॉशर है और ये नया है, नया लॉन्च कर रहे हैं. लॉन्च ऑफ जेनिथ न्यू डिश वॉशर विथ सुपर क्लीन फीचर्स एंड एक्साइटिंग प्रमोशनल ऑफर. सब्जेक्ट में कितना ट्रैक्शन डाल दिया, नाम डाल दिया, बोले विथ न्यू फीचर्स एंड एक्साइटिंग प्रमोशनल ऑफर्स. Zenith Home Appliances, a trusted name in white goods, launches dishwasher with super clean feature. अब आपको क्या बन जाना है? एकदम मार्केटिंग वाला गाय. क्या बोला? हमारा नाम के बाद जो खुद ही बोल दिया कि बहुत रिनोन्ड है, हमने नया लॉन्च किया है. क्या? विथ सुपर क्लीन फीचर्स के साथ डिश वॉशर लॉन्च किया है. लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्साइटिंग ऑफर्स एंड रिलीफ फ्रॉम हैंड लेबर ऑफ क्लीनिंग. एक बात बताओ, डिश वॉशर किस चीज को रिप्लेस करता है? डिश वॉशर अगर आता है कोई घर में तो क्या रिप्लेस होगा? हम लोग का खुद के हाथ से धोना बर्तन को रिप्लेस हो जाएगा. उसने क्या बोला? हाँ, अगर आप लुकिंग, हाँ तो और क्या होगा? डिश वॉशर वही. इंस्टीट्यूट इतनी समझदार नहीं है ना, कोई बात नहीं. लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्साइटिंग ऑफर्स एंड रिलीफ फ्रॉम हैंड लेबर ऑफ क्लीनिंग वेसल्स. बोले एक्साइटिंग ऑफर भी, और अगर तुमको ये बर्तन धोने से छुटकारा पाना है तो हमारा डिश वॉशर ले लो. रिलैक्स एंड एंजॉय अ क्लीन एंड हेल्दी किचन फॉर हेल्दी कुकिंग. Zenith dishwasher will be available by इतने डेट से in leading electronics store. Visit your nearest for a demo and introductory offer. Looking forward for your continued support and patronage. अगर तुम बोल सकते हो कि for the first 10 orders हम कितना डिस्काउंट देंगे? 20% बोल सकते हो तो डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. या because it is a launch, it is a new product, by and for the next 5 working days या 10 working days या by this date there is a 10% discount. ये सब डाल सकते हो. ठीक है. बिजनेस करस्पॉन्डेंस का जो ये है ना, लेटर फॉर्मल राइटिंग एंड ऑल, इसका फॉर्मेट तो तुमको पहले ही आता था. प्लीज मेक श्योर आप उसके नेचर पे जाओ. जो अपन ने कैटेगरीज पढ़ी उसमें से ही कोई ना एक कोई पर्टिकुलर कैटेगरी का आएगा. और कोई भयंकर डिफरेंसेस है क्या? कोई बहुत डिफिकल्ट है क्या? नहीं. फिर भी अपन एक डिफरेंशिएटर बना दे, एक डिफरेंशिएटर बना दे. इसमें क्या था, 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 जनरली क्या क्या था. चलो ध्यान दो. तुम लोग बहुत बिगड़ गए हो रे, बहुत बातें करते हो. स्टार्टिंग में एकदम शांति से बैठे रहते थे. हाँ, क्या बोल रहे हो? अरे तो बातें मेरे से करो. खुचुर 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 करते रहते हो. लिखो जल्दी से. अभी लिखाऊंगा ना. सबसे पहला क्या था? नेचर क्या था? इंक्वायरी था. स्पेसिफाई क्वांटिटी, जहां पे क्वांटिटी करना है वहां क्या स्पेसिफाई करोगे? क्वांटिटी. स्पेसिफाई नेचर, डेट, बाय, व्हेन यू वांट, आस्क फॉर ऑफर्स, करेक्ट. और अब मुझे एक बात बताओ, ये अपन क्या लिख रहे हैं? नेचर, जनरल अंडरस्टैंडिंग लिख रहे हैं कि ये जनरल चीजें इसमें कवर ही हो जाना चाहिए. फॉर्मेट मेरे को पता है तुम सबको आ जाएगा. और कोई चीज छूट रहा है? इंक्वायरी में यही ये सब इंपॉर्टेंट है. ये हर सी
कुछ कुछ चीजें अगर नेचर ऑफ लेटर देखोगे तो अगर कोई चीज होगी जहां पे व्हेन यू वांट इज बिकमिंग इररेलेवेंट तो हटा देना, बट कोई ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे टाइमिंग इंपॉर्टेंट है तो डाल देना। बोलो मैडम। बट कहीं कहीं पे लगेगा कि भैया तेरे पास ये तारीख तक मिल जाएगा क्या। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अपने घर पे फर्नीचर बनाना है, एक स्टडी टेबल, उसका क्या लिखना है, इंक्वायरी फॉर्म। तो स्टडी टेबल कब तक बन जानी चाहिए ये डाल सकते हो। ये मैं जनरल बता रहा हूं कि ये आ सकता है, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगेगा तो डालना, बाकी मेजर जो जो नहीं लग रहा वो उड़ा सकते हो। फिर क्या आ गया हमारा, इंक्वायरी के बाद क्या आया, ऑर्डर में सबसे पहले क्या करोगे, रेफर रिप्लाई ऑफ इंक्वायरी, करेक्ट। उन्होंने कुछ कुछ भेजा होगा, उससे उसको रिप्लाई को रेफर कर लेना। दूसरा, ट्राई टू मेक टेबल वेरेवर पॉसिबल। ठीक है, स्पेसिफिकेशन वाला टेबल देना है। टेबल में क्या आएगा, नंबर आ सकता है, नेचर आ सकता है, और क्या आ सकता है, ब्रांड आ सकता है। तीसरा, ये इंपॉर्टेंट, इसमें ज्यादा हो जाएगा, डेट बाय विच आई वांट। नंबर मैंने क्वांटिटी समझा, मतलब नंबर जो लिखा है वो क्वांटिटी के लिए है। डेट बाय विच आई वांट, एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। कुछ याद आ रहा है, पैकिंग, गिफ्ट पैकिंग, और क्या था, क्वालिटी। हाँ जी, हो गया। ऑर्डर के बाद क्या कर रहे थे, हाँ, डाला ना डालेंगे ऊपर, ये देखो, नंबर, नेचर और ब्रांड। चलो, पेमेंट मोड और डिटेल्स। चलो ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा था हमारा, कंप्लेन में फर्स्ट रेफर टू व्हाट, ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है, फिर स्पेसिफाई द प्रॉब्लम। थर्ड, अब भी एक मार्क्स कम हो जाते हैं। रेफर टू ऑर्डर डिटेल्स, स्पेसिफाई द प्रॉब्लम, टेल अबाउट इनकन्वीनियंस, एक्सपीरियंस्ड। इसको मैं लिख दूं, इसकी वजह से कोई लॉस हो रहा है वो भी बता दोगे, या लॉस, डन डन डन। चलो तीन चीज हुई, हमने क्या किया, सबसे पहले कंप्लेन, रेफर टू द ऑर्डर डिटेल, उसके बाद स्पेसिफाई कर दी क्या हमारी प्रॉब्लम, और तूने ये जो गलती की है या तुम्हारा प्रोडक्ट में जो गड़बड़ हुई है उसकी मुझे से क्या नुकसान हो रहा है वो लिख दोगे, करेक्ट। उसके बाद क्या बोलोगे, आस्क फॉर रिप्लेसमेंट, मनी बैक, ये सब आपको देना पड़ेगा। आस्क फॉर जनरली क्या होगा,
पहले क्या मांगते हैं अपन? रिपेयर, फिर क्या मांगेंगे? रिप्लेसमेंट। अगर वारंटी वाला कुछ केस होगा तो, या क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट कैंसल। अगर टर्म्स में सिर्फ किया है कि भैया कंप्लेन करना है विथ कैंसलिंग द ऑर्डर तो करना, कैंसलिंग नहीं तो यूज कम भी करोगे तो चलेगा। एक्सक्यूज मी, कुछ और छूट रहा है अपना? कुछ और लगता है? आखिरी में क्या आया? किसी ने हमारी बैंड बजाई है तो रिप्लाई टू, पूरा फ्लो में है दोस्तों। एक पर्टिकुलर परचेज सेल का जो ट्रांजेक्शन है पूरा फ्लो में है, और ये कोई नहीं बताता है। डायरेक्ट बता देते हैं कि भैया ये फॉर्मेट होगा, ये लिख देना। भैया कौन सा नेचर का लेटर आ रहा है, क्या आएगा, तुम लोग कुछ में भी फॉर्मेट में भर भर के आ जाओगे और लेके आओगे बढ़िया, 5 में से 1, 1.5, 2। ठीक है, रिप्लाई टू कंप्लेन। सबसे पहले मैं काय को रेफर करूंगा? रेफर टू द कंप्लेन। सेकंड क्या लिखोगे? तीसरा गलती कैसे हुई। फिर चौथा फ्यूचर डिस्काउंट, और उसके ऊपर चौथे के पहले आ जाएगा एक, एक्चुअली फोर्थ ये पहला हो जाएगा, और अभी आ जाएगा अभी करंट एक्शन। अभी क्या कर रहा है हमको ये पता चल गया, ये रीजन था। नाउ वी कैन गिव डू दिस या डू व्हाट ऐसा, और बाद में फ्यूचर में डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, और एक और चीज यहां पे कहीं पे भी आप क्या डाल सकते हो? मक्खन मार सकते हो। ठीक है, मक्खन मार सकते हो। डन डन डन। अच्छा प्रमोशनल रहेगा, वो आखिरी में था क्या? करेक्ट। हाँ जी, यस। प्रमोशन में सबसे पहला हैप्पी हैप्पी, वी आर हैप्पी टू अनाउंस, वी आर हैप्पी टू दिस, वी आर हैप्पी टू दैट। तो क्या लिखोगे पहले? हैप्पी हैप्पी। ठीक है, फिर फीचर्स ऑफ द न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब वही, और फिर स्पेसिफाई व्हाट एक्स्ट्रा, मतलब तुम बाकी लोग से क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुम लोग बता दोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज एक्स्ट्रा में मैं बहुत सारी चीजें, फीचर्स, मार्केट प्राइस, ये सब हो रहे हैं। सैंपल में एक जो अपन ने पढ़े थे उसमें भी एक चीज थी जो जनरली लोग नहीं सोचते। ना डार्लिंग, वो तो आ जाएगा बाद में कि डिस्काउंट दे देंगे पहले इतने लोगों को, पहले उतने लोगों को। क्या बोलते हो? जल्दी सोचो, जल्दी सोचो, ऑनलाइन वाले जल्दी सोचो। वो भी ठीक है। भैया बैंक वाला बोल रहा है तो उसका क्या बेनिफिट हो सकता है? जब हमने डिश वॉशर की बात करी तो क्या बेनिफिट था? रिलैक्स हो जाओ, अब हाथ से धोने का, लेबर वाला धोने का बर्तन अब जरूरत नहीं है। तो बेनिफिट टू द एंड कंज्यूमर, बेनिफिट टू द बायर क्या हो सकता है वो। और 5 प्रमोशनल ऑफर्स में बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी। ठीक है, फीचर ऑफ द प्रोडक्ट में आप लोकेशन का भी डाल सकते हो। डन डन डन।
हाँ जी, क्या बोल रहे हो? सेल्स लेटर में क्या था? सेल्स लेटर कुछ नहीं है। जब किसी ने आपको क्या किया, इंक्वायरी किया, आपने उसको रिप्लाई किया और फिर उसने क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया। अब ऑर्डर करने के बाद अपन एक उसको एक्नॉलेजमेंट टाइप जो भेजता है ना कि भाई तुम्हारा ये ऑर्डर रेफर करता है, हमने वी आर वर्किंग ऑन इट। एक तो ये हो सकता है यार हमने पैक करके उसको भेज दिया, ये रहा ट्रैकिंग डिटेल्स, या बोल सकते हैं ये तब तक पहुंचेगा, हम लोग इंस्टॉलेशन भी करा देंगे। फिर बोलना पड़ेगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने हमसे ऑर्डर किया है, बिकॉज यू आर अ लॉयल कस्टमर, वी आर ऑफरिंग अ 10% डिस्काउंट। ये भी बोल सकते हो सेल्स वाले में कि वी आर ऑफरिंग फॉर योर नेक्स्ट परचेज। और सोचो ये एक्चुअल में होता है। हाँ, अभी कुछ खा के आया, हम एक पर्टिकुलर इटालियन रेस्टोरेंट में गया था, मैं अभी तब खा के आ गया, एक्चुअल में बहुत अच्छा था पास्ता। फिर उसने क्या दे दिया, एक टोकन दे दिया, बोला नेक्स्ट टाइम आओगे ना सर। और वो भी क्या बोला, बस 3-4 महीने बचे थे उसके बाद तक का टोकन था, तब तक वैलिड है सर, नेक्स्ट टाइम आओगे तो 25% डिस्काउंट देंगे। एक तो अच्छा टेस्ट लगा, उसके बाद टोकन भी दे दिया, मतलब गाजर दिखा रहा है, आजा बेटा 25% मिलेगा। हाँ, ठीक है, आगे बढ़े, डिस्ट्रैक्ट हो गए। चलो, सेल्स लेटर में देख लेते हैं, लास्ट ही होगा, इससे इससे अलावा कोई टाइप का मेरे को नहीं लगता आएगा। सेल्स लेटर में सबसे पहले क्या करोगे, ऑर्डर को रेफर कर दोगे और स्टेटस ऑफ द ऑर्डर ये बताओगे। थर्ड, एनी एक्स्ट्रा सर्विस, इसके साथ कोई इंस्टॉलेशन ये वो कुछ करने वाले हैं क्या। और फोर्थ, गाजर फॉर फ्यूचर सेल। चलो, डिस्काउंट स्लैश ऑफर स्लैश कोई भी तरीके का गाजर फॉर फ्यूचर परचेज। ध्यान रखोगे, अपने को सबसे पहले क्या अप्रोच होना चाहिए, एक बार फॉर्मेट देख लिया जो, सब देख लेंगे। उसके बाद क्या अप्रोच होना चाहिए, सैंपल देख लिए सबके। अब ब्रह्मांड में तो 2 लाख टाइप के लेटर्स होंगे सैंपल में, अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, इंस्टीट्यूट के पूरे, उसके बाद क्या देखेंगे, इसके यूनिक फीचर्स। ठीक है दोस्तों, कर लोगे ना सब, अच्छे मार्क्स ला लोगे ना। चलो ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, ठीक है, चलो। चलो, तो अभी क्या क्या है करना है, अभी अपने को ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ठीक है, बहुत छोटा बहुत प्यारा सा है, जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो। Office circulars are generally those letters which are circulated to a large number of employees in an office conveying a special message or instruction need to be followed in the future। ठीक है, हमने ध्यान दिया था कि भाई ऑफिस में बच्चा लोग जो हमारा पंखा चालू कर रहा है, एसी चालू कर रहा है, ठीक है, सिर्फ चालू कर रहा है, उनकी जिंदगी में बंद करना सिखाया नहीं है। ऐसा सब लोग ने ऑब्जर्व किया, फिर वहां के एचआर या ऑफिस मैनेजमेंट हेड ने, एडमिन हेड ने क्या बोला, भैया अब से सबको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। उसके लिए क्या कर दिया, सर्कुलर। फिर देखा गया कि ऑफिस में जो लड़का लोग था तो वो कैसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था। उन्होंने देखा कि इनका जो वे कपड़ा ये लोग पहन के आ रहा है वो ऑफिस वेयर से बहुत डाइवर्ट होते जा रहा है और वो कैजुअल वेयर और अनऑफिशियल वे में आ रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि भैया अपना फॉर्मल मेंटेन करो और ये कपड़ा होना चाहिए। इस तरीके की जहां पे अपने को पब्लिक एट लार्ज में इंफॉर्मेशन देनी होती है तो वो हमारे किस वे में आ सकता है, सर्कुलर्स के वे में आ सकता है। ठीक है, सैंपल देख रहे हैं अभी सिर्फ समझने के लिए। सर्कुलर नंबर दे देना कोई भी अपने मन का जो पसंद है वो, और सर्कुलर कोई डेट को आएगा। हेडिंग दोगे एकदम मिडल में, क्या डाला उसने, ऑफिस वर्किंग
hours. For whom? Specify कर देना. For all employees. This is an official confirmation about the office timings that we have followed, that to be followed strictly by all the employees. Being an outsourcing organization, we maintain a different schedule of working hours as compared to be the normal. It is a sincere request to all employees to follow office timing as per the below guidelines. Working hours is 6 p.m. to 2 am. अब देखो कोई सर्कुलर ऑफिस वर्किंग आवर्स का इसलिए निकालेगा जब उनका वर्किंग आवर्स में भी थोड़ा यूनिक होगा. इन्होंने बोला हम कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, आउटसोर्सिंग वाली, मतलब जो फिरंगियों के लिए काम करते हैं. जब ये लोग फिरंगियों के लिए काम करते हैं तो वो लोग जब जागते हैं ये बेचारे तब जागते हैं जब इनको यहाँ सोना चाहिए वैसे, बट वो लोग कब करते हैं? जब वो लोग जागते हैं तब ये लोग जागते हैं. वर्किंग आवर्स क्या है? शाम को 6 बजे से रात के 2 बजे तक. सैटरडे संडे ऑफ. और मील ब्रेक क्या है? सुबह 9 बजे से शिफ्ट होगा, सुबह वाला शिफ्ट होगा. हाँ जी, हाँ आइडियली तो वही लग रहा है मेरे को भी, बट होता है 24 आवर्स आउटसोर्सिंग कंपनी काम करती है. एक तो ये हो सकता है दूसरे शिफ्ट की बात कर रहे होंगे, बट वो शिफ्ट का टाइम देना चाहिए था, फिर नहीं तो फिर ऊपर वाली शिफ्ट में मील ब्रेक ये लोग दे रहे होंगे. डिफॉल्टर्स विल बी लायबल फॉर द एक्सप्लेनेशन एंड स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट repeated defaulters. In case of emergency kindly notify the respected heads within 24 hours. ये किसने लिखा है? सिमरन तंजेरा, मैनेजर एचआर. मैं कुछ कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं. जब सर्कुलर लिखने वाले होंगे तो स्पेसिफाई करना जरूरी है कि किसको है, सबको एप्लीकेबल है. फिर स्पेसिफाई करना चाहिए कि भैया ये रीजन क्या है सर्कुलर का. इसमें क्या बोला? भैया हम आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए स्ट्रिक्ट टाइमिंग हमको मेंटेन करना पड़ेगा. फिर उन्होंने बोल दिया सर्कुलर की जो इंफॉर्मेशन है, जो मेन कंटेंट होता है, हम क्या इंफॉर्मेशन दूसरों को पहुंचाने वाले हैं, वो आ गया इनका टाइमिंग. अब सर्कुलर दे रहे हैं कुछ बताने के लिए, अगर उसको फॉलो नहीं किया गया तो हम बैंड बजाएंगे, ये आ सकता है. ठीक है, ये पहला अपन ने देखा. अब मेमोज विद सैंपल में ये देखो मेमोज में क्या आ रहा है. अ मेमो लेटर इन्फॉर्मिंग द ऑफिस मैनेजर अबाउट द परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर एबीसी टेक्नोलॉजी लिमिटेड. इंटर ऑफिस मेमो डेट दिया है. किसको दिया है मेमो? ऑफिस मैनेजर को, मिस्टर अशोक रेड्डी. फ्रॉम परचेज ऑर्डर आया, रेफरेंस ये, सब्जेक्ट परचेज ऑफ. एज डिसाइड द ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ ऑफिस फर्नीचर हैज बीन प्लेस्ड विद शिव शक्ति फर्नीचर किरबी न्यू दिल्ली. द चेयर्स एंड टेबल्स विल बी सप्लाइड इन मल्टीपल लॉट्स. द ऑर्डर विल बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट 10 days. मेमो में क्या होता है ना, जनरली मैं एक कंपनी में हूँ, ठीक है, मैंने कंपनी में क्या किया है, यहाँ पे ये सिनेरियो, मैंने फर्नीचर ऑफर किया है कंपनी के लिए, ऑर्डर कर दिया है. अब मैं अपने ब्रांच हेड, कंपनी हेड, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हेड को ये बताने चाहता हूं कि भैया हमने ऐसा किया है. जनरली आप सोचोगे यहाँ पे दिखोगे कि जो ऑलरेडी हो गया है उस पे हम बात करेंगे. उसने कुछ नहीं किया, किसको एड्रेस कर दिया देख दिया. पहले तो कंपनी का नाम लिख दिया, ऊपर इंटर ऑफिस लिखा है, मतलब ऑफिस के अंदर की बात है. डेट दे दिया टू मैनेजर फ्रॉम अशोक रेड्डी. ये क्या करता है? परचेज ऑफिसर है. इसने किसको लिखा है? ऑफिस मैनेजर को. ऑफिस मैनेजर बड़ा होगा ना, इसलिए अपन उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं. रेफरेंस दे दिया और सब्जेक्ट दे दिया परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर. इजी है, उसने बता दिया भैया जैसा रिक्वायर्ड था हमने ये ऑर्डर किया है, ये ऑर्डर इतने दिन तक आ जाएगा. सिंपल है, डोंट वरी. अभी इतने सारा फॉर्मेट्स वगैरह लास्ट क्लास में अपन क्या करेंगे ना, 10-15 फॉर्मेट्स पूरे लिखेंगे साथ में बैठ के. जो सबसे पहले लोग पढ़ते हैं वो अपन कब करेंगे? सबसे आखिरी में. 10-12 जितने भी अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स है सब लिख लेंगे, सो डेट वो फॉर्मेट पे भी तुम्हारी ग्रिप आ जाए. समझ में आ रहा है? ठीक है. सैंपल 2, राइट अ मेमो अप्राइजिंग ऑल ब्रांच एम्प्लॉइज अबाउट सस्पेंशन ऑर्डर ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ द सेम ऑफिस. कंपनी का नाम, क्या हेडिंग आ गई? इंटर ऑफिस मेमो. ये सर्कुलर है क्या? नहीं, ये क्या है? मेमो. डेट आ गया, ये रिपीट आ रहा है पूरा. This is to inform that Mr. XYZ, cashier of Samriddhi Bank, Vilasnagar branch, has been suspended on the charge of misappropriation of funds. All concerned are requested to abstain from dealing with him. Strict action will be taken against a branch employee found to be in contact with him. Bank authorities shall not be responsible from any fraud, cheating caused by him, therefore with any. अब देखो इनको क्या लग रहा है, हमने कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय को क्या किया है? भगाया है. क्यों? उसने क्या किया है? मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स या कोई फ्रॉड किया होगा. अब आपको लगता है कोई कंपनी के कोई एम्प्लॉय को ये रीजन से भगाया है, तो इसका हमको कंपनी वालों को बताना चाहिए. तो ये बता रहे हैं और बोल रहे हैं देख लो भैया इसने ऐसा ऐसा किया, ये रीजन से भगाया. हम बोल रहे हैं कि अब तुम इससे कांटेक्ट में ना मत रहो, अगर रहोगे और तुम्हारी बैंड बजी तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे. बहुत सेंसिबल है. हाँ सर, नेचर समझना और डालते जाना.
इसमें हमेशा अपन क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस कितने हैं, 9। कितने देखे, 9। यार मेरे को पढ़ाना है, मेरे को आलस नहीं आ रहा है, तुम लोग 5 ही देखो सर, 4 ही देखो। चलो देखते हैं कितना कर सकते हैं, देखते हैं। अपन कौन सी अप्रोच से जाते हैं, उल्टा अप्रोच। ठीक है, एज अ एचआर मैनेजर ऑफ ड्राफ्ट अ सर्कुलर, क्या बोल रहा है, सर्कुलर फॉर ऑल एम्प्लॉइज ऑफ योर कंपनी इन्फॉर्मिंग दैट अबाउट अ charity culture event being organized over the weekend in the office campus. Mention a few events and request for active participation. इन्होंने बहुत सारी चीज की हिंट तो दे ही दी भैया, पहले तो इंफॉर्मेशन दे दो कि ऐसा कुछ हो रहा है, फिर बोल रहा है क्या होने वाला है वो थोड़े बता दो, और कैसा इवेंट है ये, चैरिटी कल्चर इवेंट है, क्या है, और बोल दिया एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए मांगा है। ठीक है, सबसे ऊपर क्या लिखोगे, कंपनी का, उसके बाद हाँ लिखो, क्या लिखोगे वो तो चलो ठीक है ठीक है ठीक है। सी, अब इन्होंने भी समझा ये क्या हो सकता है, सब्जेक्टिव, बट इंपॉर्टेंट क्या क्या है ये देखो। सबसे पहले क्या लिखोगे, इवेंट डेट टाइम एंड वेन्यू। ड्रेस कोड, इवेंट है, जनरली इवेंट में अपन रखते हैं ब्लैक रेड ग्रीन हरा पीला नीला, ठीक है। कलर बता दोगे अगर है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इवेंट, इनविटेशन एक्सटेंडिंग टू द फैमिली, गेम्स एंड ग्रुप एक्टिविटीज, कल्चर इवेंट सच एज क्लासिकल डांस, सूफी म्यूजिक, शॉर्ट स्किट। उन्होंने बताया ना कुछ इवेंट बता देना क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट फॉर कंट्रीब्यूशन कैश ऑन काइंड, ओल्ड क्लोथ्स बुक्स एंड ये, क्योंकि हमारा इवेंट में क्या था, चैरिटी कल्चर इवेंट था। ये सब इवेंट नहीं होता है भैया, ये इवेंट है इसमें जो भी पैसा कमाएंगे हम डोनेट कर देंगे, ये इवेंट है, ये इवेंट के दौरान हम लोग कोई चैरिटी के लिए भी पर्पस अपना फुलफिल कर देंगे, तो ये सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखोगे, यस। इसमें तो मोस्टली तुम लोग सब में हाँ मजा आ जाएगा। ग्रीन, चलो रुको, 7वां देखते हैं अब। ग्रीन क्लीन लिमिटेड इज अ फर्म प्रोवाइडिंग इट्स कस्टमर होम क्लीनिंग सर्विसेज। एज सुशील टंडन, मैनेजर ऑफ द फर्म, राइट अ सेल्स लेटर एड्रेस टू Anya Iyer describing your state of the art and environmental friendly cleaning methods. Explain why you have an edge over firms providing similar services. Also provide information about any discounts or offers you may be extending to your customers. क्या लिख रहा है ये, सेल्स लेटर लिख रहा है, क्या लिख रहा है, बोल रहा है फॉर्मेट यूज कर लेना। ये क्या है, सेल्स लेटर है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब योर सर्विसेज, ये चीजें आ जानी चाहिए, ये कुछ नहीं, सिर्फ रेफरेंस कर लो सेम आए तो ये चीजें दिखनी चाहिए भाई, तुम स्टेट ऑफ द आर्ट और ये कर रहे हो। फिर आ गया बेटर देन अदर सर्विसेज। अब देखो इनका तरीका ऐसा नहीं है जो अपन ने खुद पढ़ा है कि क्या क्या होना चाहिए। फिर सेटिस्फेक्शन गारंटी, डिस्काउंट ऑफर सच एज 10% फॉर द फर्स्ट टाइम यूजर, और आ गया प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सिर्फ रेफरेंसिंग के लिए ले लो, तो एक्चुअल में इसमें 5 ही करेंगे तो सेंसर से कोई है भी नहीं। इमेजिन योरसेल्फ एज अ मैनेजर ऑफ केलर किचन कंपनी, राइट अ लेटर टू तजमीत सेठी, प्रोपराइटर ऑफ मंजीत किचन इक्विपमेंट, ऑर्डरिंग वेरियस किचन इक्विपमेंट फॉर योर न्यूली ओपन रेस्टोरेंट, स्पेसिफाई ऑल नेसेसरी डिटेल्स। अब काय का है ये, ऑर्डर का है, लेटर है, किसको है, मंजीत किचन को। तो अभी अपन ने जो डिस्कस किया उससे हम क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो कि सर हम लोग क्या करेंगे, पहले अपना नाम, वो सब सब्जेक्ट ये सब ठीक है, फिर हम बताएंगे कि भाई क्या क्या क्वालिटी कैसे कैसे चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए, कितने नंबर्स चाहिए। इन्होंने देखो क्या क्या बोला है, फॉर्मेट ये ठीक है। प्रोवाइड फुल पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स ऑर्डर सच एज प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का ब्रांड, क्वांटिटी एंड अदर स्पेसिफिकेशन सच एज कैटलॉग नंबर, मॉडल नंबर, कलर साइज, वेट इफ रिक्वायर्ड। अब इसमें तुम डब्बा ज्यादा बना सकते हो, क्यों, क्योंकि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोडक्ट का नाम डाल दूंगा, क्वांटिटी ब्रांड डाल दूंगा,
वेट वेट स्पेसिफाई कलर भी डाल सकता हूं, डाल दोगे। स्पेसिफाई डिजायर्ड रिसीट डेट शिपिंग लोकेशन एंड मोड ऑफ शिपिंग, मोड ऑफ पेमेंट मस्ट बी क्लियरली इंडिकेटेड। जो अपन ने पढ़ा सब उसी बेसिस पे आ रहा है। Imagine yourself as senior manager of company called Direct Solution. One of your clients had ordered few software products which you have delivered. However, only half the payment has been received. In spite of repeated emails and phone calls, the client has not cleared the pending payment. Draft आया रिकवरी लेटर, वहां पे क्या था, बैंक था। यहाँ पे हमने ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर में हाफ पेमेंट जो मैं एग्जांपल देता वो किया है, रेफरिंग टू द डायर कॉन्सिक्वेंसेज दैट कुड बी टेकन इन केस ऑफ अनफुलफिल्ड पेमेंट। सबसे पहले भाई हम जो भेज रहा है, जिसने भेजा, जिसको भेजा, फिर उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर आएगा डियर डियर वो सब, और फिर अपन स्टार्ट कर देंगे वी रेफर टू द ऑर्डर डिटेल्स। ऑर्डर डिटेल्स के बाद करोगे हमारा टर्म्स एंड कंडीशन की यहाँ तक का पेमेंट हो जाना चाहिए था, फिर बोलोगे करंट सिचुएशन क्या है, अभी तक आपने किया नहीं है। अब इसमें दो चीज हो सकती है, एज पर द टर्म्स अब हम लोग अपना इतना इंटरेस्ट लगा देंगे, या फिर ये और 10 दिन का मोहलत दिए अभी तक नहीं दिया तो फिर इतना पेनल्टी और इंटरेस्ट लगा देंगे। क्यों, उन्होंने बोला है कॉन्सिक्वेंसेस बता ना। ठीक है, सबका लेटर अलग अलग बनेगा इन द ड्राफ्टिंग। अभी अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्या चीजें उसमें आनी चाहिए। चलो, यूज प्रॉपर फॉर्मेट, रेफर टू द ऑर्डर नंबर ऑफ द प्रोडक्ट, हमने तो बिना देखे पहले ही लिख लिया था। डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द डेट ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, देखो जब मैंने वहां लिखा है कि ऑर्डर डिटेल स्पेसिफाई करो तो ऑब्वियसली ऑर्डर का नंबर और डेट तो करोगे ही। ठीक है, कोट द पेमेंट डिटेल्स एंड टिल व्हेन द फुल पेमेंट वाज टू बी मेड। करंट सिनेरियो क्या है, मेक अ सिंसियर रिक्वेस्ट टू कंप्लीट द पेमेंट, इतने दिन में उतने दिन में वो कर सकते हो, और एल्स state some strict action that could be taken, probably filed, issue a legal notice, software can't product back as it will have been installed by now. In case of a solid products you might also state you will procure them back. अब तुम बोल रहे हो सॉफ्टवेयर है ऑलरेडी इंस्टॉल किया तो क्या उसका क्या कैसे लेगा वापस, तो वो बोल रहे हैं अगर कोई सॉलिड प्रोडक्ट है तो वापस भी ले सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर है तो इनको बोल दो कि हम लीगल केस वगैरह कर देंगे। सजेस्ट अनदर डेट बाय विच यू कैन एक्सपेक्ट टू द कंप्लीट पेमेंट। ठीक है, अब चूज करो अपने मन का, चलो बताओ कोई। ड्राफ्ट अ मेमो फॉर अ सीए फर्म, क्या बोला है, मेमो कोटिंग द अमाउंट टू बी स्पेंड ऑन स्टेशनरी एंड ऑफिस सप्लाईज फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। राइट द हेडिंग, लिखोगे ऊपर, स्टेट द नंबर ऑफ स्टेशनरी नीडेड एंड नेम देम एक्सेट्रा, पेन पेंसिल्स एक्सेट्रा, नेम ऑफ द वेंडर साइन बाय नेम जो डेजिग्नेटेड है डेट के साथ। सिंपल होगा, मैं बताऊं यहाँ पे पहले नाम लिख दोगे, ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्ट करोगे, फिर तुमको डिटेल्स लिखनी पड़ेगी अबाउट पेन पेंसिल इतनी ये और वो, फिर यहाँ पे रखोगे कि क्या क्या, कोई भी आप ब्रांड लिख सकते हो, कोई भी टेबुलर फॉर्म में भी लिख दोगे तो चलेगा, मेमो में भी लिख सकते हो, और यहाँ पे डेजिग्नेशन पर्सन XYZ और उसकी साइन। ठीक है, इजी है, एग्जाम में जनरली जब पढ़ोगे तो ये वाले जो ड्राफ्ट है ना सब देख के जाने का। ठीक है, नेचर हिसाब से जो जो रेलिवेंट लग रहा है तुम लोग को खुद दिमाग में आता है, एग्जाम में भी बस दिमाग में ला लेना, प्रेशर में पेपर देने नहीं जाने का, नहीं तो ये सब चीजों में फिर अपन अच्छे से लिख नहीं पाते। ठीक है, जब अपन बात कर रहे थे रिकवरी का तो इंटरेस्ट क्यों दिमाग में नहीं आया, आना चाहिए था। ठीक है, अब याद रखना कि ऐसे रिकवरी तो इंटरेस्ट, लास्ट डेट पेमेंट तो क्या क्या कर सकते हैं, इंटेंजिबल आइटम है तो कुछ कर नहीं सकते तो लीगल एक्शन ले लेंगे, और कोई आइटम होता तो प्रिक्योर बैक कर सकते हैं। तुम लोग सोगा होगा सब भूल जाते हो क्या, राइट टू लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट सब है ना भाई याद। ठीक है, अनपेड सेलर था, लास्ट यूनिट सब याद है ना, अभी रिवीजन लेंगे तो और याद हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी हो गया ये तो यार। ठीक है, सो कल अपन स्टार्ट करेंगे दूसरे फॉर्मेट्स। मैं बोले तो पूरा अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ फॉर्मेट्स तो अपन पढ़ नहीं रहे, फॉर्मेट्स तो आखिरी में देख रहे हो, और आखिरी क्लास में वापस से मैं ट्राई करूंगा कि पूरे फॉर्मेट्स अपन डिस्कस कर लें। ठीक है, चलो गाइज, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर। और अगर ये आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक करो, कमेंट करो, और अपन ऐसे ही बनाते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।